अर्पिता, कैसी है तू? दो कौड़ी के चौकीदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैम को हाथ लगाने की? ऊपर से तू मैम को नाम से भी बुला रहा है। नहीं, वो मैं जानता हूँ अर्पिता को। जानता है? तेरी औकात है मैम को जानने की? मैम कहाँ पर और तू कहाँ पे? अपनी औकात मत भूल। चेतना, ये क्या तमीज है? ऐसे किसी पर हाथ उठाते हैं क्या? लेकिन मैम देखिए ना, वो आपको नाम से भी बुला रहे हैं। शट अप! अगर वो मुझे मेरे नाम से बुला रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि वो मुझे जानता होगा। ऐसे नहीं नाम ले रहा होगा मेरा। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अर्पिता, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था, तुम्हारे साथ पीछे वाली बेंच में मैं बैठता था और आगे वाली में तुम। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आप थोड़ा ढंग से बताएंगे? अरे वही जो पढ़ने में बहुत कमजोर था और तुम जिसकी मदद करती थी, क्या कहते, एग्जाम्स में चिट्स बना के मेरे लिए लाती थी, मैं चीटिंग करता था। अरे यार, कैसे याद दिलाऊं? तुम्हारे पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं तुम्हारे घर पे आता था, आंटी गाजर का हलवा बनाती थी। सॉरी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कैसे याद दिलाऊं? वो जो गाना गाता था, वो कौन सा गाना था? हाँ, वो तेरी आँख्या कायो काजल, मन करे से गोरी घायल। याद आया? सॉरी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब मैं कैसे याद करूं? वो जो तरह तरह की आवाजें निकालता था, कबाड़ी 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 ले लो। याद आया? सॉरी यार, अभी भी याद नहीं आ रहा। अरे यार, कैसे नहीं याद आ रहा तुझे? अब पक्का याद आ जाएगा। वो जो बस में जब चलते थे हम दोनों साथ में और मैं बोलता था ना, ए देना 10 रुपए देना। राजा! हाँ, याद आया? कैसी यार तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं तुझे बताऊंगी ना तो तुझे जानकर बहुत खुशी होगी। मैं यहाँ की ऑनर हूँ। तू यहाँ की ऑनर है? तूने कैसे कर लिया ये सब यार? मैं इतने सालों बाद तुझे यहाँ पर देख रहा हूँ और जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ की तू ऑनर है। मेरी छोड़, तू ये बता कि तू यहाँ सिक्योरिटी की जॉब क्यों कर रहा है? तू तो आईपीएस की तैयारी कर रहा था ना? हाँ अर्पिता, तूने मेरी पढ़ाई में इतनी मदद करी थी कि एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए ना कि सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा। और आज मैं ना, मेरी ड्यूटी का फर्स्ट डे है। मुझे नहीं पता था कि ये तेरी कंपनी है, वरना मैं तो सामने से मिलने भी आ जाता। क्या हो गया था, तू मुझे बता। पापा की ना रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो चल बसे 3-4 साल पहले ही, और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। फिर घर को पालना, मेरी छोटी बहन है उसकी पढ़ाई देखना, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकता था, तुझे पता है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर मम्मी की भी तबीयत ख़राब होने लग गई, उनकी दवाई का खर्चा, घर का राशन, रेंट, क्योंकि मकान सब बिक गया था, इतने पैसे भी नहीं थे। तो इसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। अब पढ़ाई बीच में छोड़ दी मैंने, तो फिर मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी। मैं गया था 1-2 जगह जहाँ पे कॉलिंग का काम मिल जाए या फिर एक्सेल शीट के लिए कुछ काम मिल जाए, लेकिन कहीं पर कोई काम ही नहीं मिला। तो मुझे ना फिर एक जगह जहाँ पर ठेकेदारी करनी होती है वहाँ पे मैंने काम स्टार्ट करा, बट वहाँ से भी मेरे को निकाल दिया गया, पता नहीं रीज़न ही नहीं पता मुझे। तो यहाँ पर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि गार्ड की नौकरी खाली है, करेगा? मैंने बोला कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से यहाँ पर मैं काम करने आ गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिस कंपनी में काम करने जा रहा हूँ वो मेरी दोस्त की कंपनी है। बता, मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। बुरा लगा मुझे कि तेरे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला और ना मैं तेरी कोई मदद कर पाई। बाकी मैं भी बस मीटिंग से आ रही हूँ, तो मुझे मेरे ऑफिस में मिलियो। ठीक है, मैं वेट करूँगा। चेतना, तुम्हें ना तमीज सीखने की ज्यादा जरूरत है। ऐसे किसी पर भी हाथ उठा दोगी क्या? वो मुझे सिर्फ मेरे नाम से ही तो बुला रहा था ना, पर तुमने उस पर हाथ उठा दिया। ऐसे किसी पर भी हाथ नहीं उठाया जाता है। तुम यहाँ की ऑनर नहीं हो, समझे? सॉरी मैम। चलो मैम, वैसे आपने कभी सोचा है, अगर आपका और सिक्योरिटी गार्ड की दोस्ती के बारे में यहाँ के एम्प्लॉयज़ को पता चल गया तो आपकी क्या इमेज रह जाएगी? आपके साथ इस कंपनी की इमेज भी डाउन हो जाएगी कि यहाँ आपके दोस्त यानी कि ओनर का दोस्त यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारी इमेज अच्छी होगी कंपनी की। कह तो तुम सही रही हो, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? हम एक काम कर सकते ना, आप उसे जॉब से निकाल दीजिए। ना ही एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा और ना ही बातें बनेगी और ना ही इमेज खराब होगी हमारी कंपनी की। तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, काफी दिमाग लगा लेती हो। ठीक है, चलकर बात करते हैं इस बारे में। तुमने मिस्टर मल्होत्रा से बात कर ली थी ना? यस मैम।
मीटिंग कब की फिक्स हुई है? परसों की मैम। अर्पिता, आओ राजा, बैठ। मैं बैठूं यहाँ पे क्यों? मैम इसे यहाँ क्यों बुलाया और ये बैठने के लिए क्यों बोल रहे हो आप इसे? चेतना, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। बैठो। ठीक, तो बताओ क्या बात करनी है? देखो राजा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है। तुम्हें अपना घर चलाना है, अपने भाई को देखना है, अपनी मम्मी को देखना है। तुम्हारे ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी है और तुम अकेले करने वाले हो। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम ये जॉब अब और नहीं कर सकते। देखो, मेरे कलीग्स मेरे बारे में क्या कहेंगे कि तुम मेरे इतने बचपन के दोस्त हो और तुम यहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब करो। मेरी इमेज पर फ़र्क पड़ेगा। अर्पिता, ऐसा मत कर यार, तू तो मेरे बचपन की दोस्त है ना। अब तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा बता। अगर घर में मैं कमाने वाला नहीं रहूँगा तो फिर कौन कमाएगा? मम्मी का खर्चा, दवाई का, घर का राशन, सब कुछ मेरे ऊपर होता है। मुश्किल से जॉब मिली है मुझे, मैं कहीं और पे ट्राई नहीं कर सकता अभी यार। प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर गलती हो गई ना तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। जॉब से मत निकाल मुझे। ओए, मैम ने तुझे कंपनी से निकाल दिया ना, अब तो जा सकता है यहाँ से। एक मिनट छी, मैंने ये कब कहा कि मैं राजा को नौकरी से निकाल रही हूँ? राजा, मैं बस तुम्हारा प्रमोशन कर रही हूँ। तुम अब गार्ड की नहीं बल्कि मेरे मैनेजर की जॉब करोगे। लेकिन मैम फिर मैं कहाँ जाऊँगी? गुड क्वेश्चन। तुम इस कंपनी के बाहर जाओगी क्योंकि तुम यहाँ जॉब करना डिजर्व नहीं करती हो। अरे तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, कल इस बंदे की जॉब लगी, तुम इसे ही ऐसे कर रही हो कि ये इस जॉब के लायक नहीं है, ये डिजर्व नहीं करता। इमेज के बारे में सोच रही हो। तो तुम मेरे बाकी कलीग्स के साथ कैसे रहती होगी? तुम तो सबको नीचा दिखाती होगी। मैं ऐसा मैनेजर अपनी कंपनी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अपनी कंपनी से टर्मिनेट करती हूँ। गेट लॉस्ट। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं अपने दोस्त को तुम्हारी जगह दे रही हूँ, इस वजह से तुम्हें हटा रही हूँ। मैं तुम्हें इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि तुम्हारी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें मैं टर्मिनेट करना चाहती हूँ, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैम, आप मुझे अगर नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? जस्ट शट अप। ये गलती नहीं है, तुम्हारी मेंटलिटी है। लोगों को नीचा दिखाना, उन्हें गिराते रहना। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। तो राजा, आर यू रेडी? अर्पिता, पता है क्या है यार, मैं ना बहुत खुश हुआ था तुझे देख कर कि तू मेरे बारे में इतना सोच रही है और मेरे को अभी पहचान गई। वरना और दोस्त तो मुझे पहचान के भी ऐसा देखते हैं कि पहचानते नहीं है मुझे, जानते नहीं है मुझे। लेकिन तूने मुझे ये पोस्ट दी ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। मतलब हर किसी से तमीज़ से बात करूँगा और जो चीज़ चाहिए ना कंपनी को वो ला के दूंगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच यार। ये खबर अगर अपनी मम्मी को सुनाऊंगा ना, मैं बहुत खुश होगी। गुड, मुझे उम्मीद है तुमसे। अरे कल टाइम से आ जाना। ये मत सोचना कि तुम्हारी दोस्त हो तो तुम्हें माफ कर दूंगी। बॉस हो यहाँ की। और ये वाली वर्दी मत पहन कर आ जाना, एकदम सूट बूट पहन के बढ़िया बन कर आना। थैंक यू सो मच। मैं अच्छे से आऊँगा जैसा आपने बोला मैम।